संभावनाएं देखते हैं। देखिए, इस वक्त की अगर मैं बात करूं मौजूदा उत्तर विधानसभा क्षेत्र की, तो आतिफ अकील साहब का नाम चल नहीं रहा। आतिफ अकील साहब का विधायक होना फाइनल है इस चुनाव में, पहली चीज़। अच्छा है और हम उनसे बरसों से जुड़े हुए हैं और हम तो चाहते ही हैं कि आरिफ अकील साहब के जो बेटे हैं आतिफ अकील साहब, उनको ही चांस मिले और वही यहाँ के कैंडिडेट बने। सभाएँ बहुत अच्छी है, सच्ची है, मान के और काबिलियत होएगा। नमस्कार दर्शकों, अब जब विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हमारा पड़ाव उत्तर विधानसभा क्षेत्र के खानू गांव एरिया में है। खानू गांव की कुल आबादी 11,500 करीब है और यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ हैं जो विधानसभा चुनाव में यहाँ पे जहाँ मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चयन करने जाता है। और अभी तक जितना देखने में आया है, करीब 6,500 से 7,000 वोट यहाँ पे गिरता है, यानी वोटर 6,500-7,000 वोटर वोट करता है यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस की संभावनाओं को तलाशने के लिए खानू गांव क्षेत्र में यहाँ के मतदाता मौजूद हैं और हम यहाँ पे इनके सिटिंग एमएलए आरिफ अकील जी और उनके पुत्र जो कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र से सशक्त दावेदार हैं आतिफ अकील, उनकी संभावनाओं के बारे में जानते हैं। हम सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हैं समाज सेवी अमान मौलाना जी से। अमान मौलाना जी, सबसे पहले ये बताइए आप कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में खानू गांव है, तो यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य हुए पिछले 4.5 सालों में, और जो आरिफ अकील जी के पुत्र हैं उनका एक नाम चल रहा है कि वो उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे, उनकी क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, इस वक्त की अगर मैं बात करूं मौजूदा उत्तर विधानसभा क्षेत्र की, तो आतिफ अकील साहब का नाम चल नहीं रहा। आतिफ अकील साहब का विधायक होना फाइनल है इस चुनाव में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर विकास कार्यों की बात की जाए तो यहाँ पर कोई सा भी सर्वे किया जाएगा, रोड यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। वार्ड क्रमांक 8 में नहीं, पूरी उत्तर विधानसभा के अंदर लाइटों का मुद्दा हो वो भी पूरी तरीके से मतलब हो चुका है। पानी का मसला हो, पानी का मुद्दा हो, यहाँ पर ना पानी की कोई परेशानी है। वार्ड के साथ साथ पूरी विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है और लगातार काम हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम देखें पिछले 30 और 35 साल से हमारे बड़े भाई आरिफ अकील साहब जो है यहाँ पर हैं और आगे भी वो रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आतिफ अकील साहब की बातें तो एक तरफा चुनाव है यहाँ पर, सामने उनके अपोजिशन में और पूरे उत्तर विधानसभा के लोग और यूथ उनके कंपैरिजन में किसी को समझते नहीं। जी आप आइए। मोहम्मद सऊद जी, आप यहीं पे नमाज करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो आप ये बताइए क्या हवा चल रही है इस समय? आतिफ भाई की हवा चल रही है इस वक्त। जी, मतलब आप युवा विधायक देखना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ऐसे भी स्वर आ रहे हैं कि मुखालफत है उनको लेके, इस तरह की बातों में क्या दम है? कुछ भी नहीं, मतलब वो खाली प्रोपागंडा है? जी हाँ, बिल्कुल। अब आप यहाँ पे बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य हुए? रोड, पानी, हर चीज़, मतलब बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पर। जी। और हर चीज़ मतलब अच्छे से अच्छी हो रही है। और इसके अलावा जैसे आपका कभी आतिफ अकील यहाँ पे आते हैं, मिलते जुलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं, हर वक्त ही आते हैं, तो सबसे मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब परिवार जैसा? जी बिल्कुल, परिवार। महफूज खान जी, अब जब विधानसभा चुनाव को 4-4.5 महीने का टाइम बचा है और ऐसी चर्चाएं हैं कि जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं आरिफ अकील साहब, उनके पुत्र आतिफ अकील जी को कांग्रेस हरी झंडी दे चुकी है, आपको उनकी संभावनाएं क्या लगती हैं? 100% वन साइड। तो ये जो आप 100% वन साइड कह रहे हो, ये उत्साही वोट तो नहीं है आपके? नहीं, कारण क्या है इसका? भाई बाप दादा कांग्रेस को वोट करते, हम भी उन्हीं को करेंगे। और इसके अलावा ऐसी कोई उनके गुण बताइए आपकी, मतलब जो एक योग्य उम्मीदवार होता है अपन जब चयन करते हैं आतिफ अकील जी का? हर चीज़ में आगे रहते हैं। आप एक मतदाता थे और जब इनसे हमने बातचीत करी तो इन्होंने इत्तेफाक से कहा 100%। जब हमने इनसे पूछा ये 100% जो वर्ड है ये उत्साही तो नहीं है, तो इन्होंने उसकी काट करते हुए हमसे कहा
नहीं, आतिफ अकील जी सदैव हमारे बीच में रहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम अपना जनप्रतिनिधि ऐसे ही व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, अब जैसे 5 महीने से भी कम का टाइम बचा है विधानसभा चुनाव में, और ऐसी चर्चाएं हैं कि आरिफ अकील जी के बेटे आतिफ अकील उत्तर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, तो आप उनकी क्या उम्मीदें देखते हैं? बहुत अच्छी छवि है उनकी, और अपन तो उनको ज़्यादा नहीं, आरिफ अकील साहब का जो योगदान है खानगांव के अंदर बहुत अच्छा है, और हम उनसे बरसों से जुड़े हुए हैं, और हम तो चाहते ही हैं कि आरिफ अकील साहब के जो बेटे हैं आतिफ अकील साहब, उनको ही चांस मिले और वही यहाँ के कैंडिडेट बने। जी, आप खानगांव में ही रहते हैं? जी हाँ, खानगांव में रहते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो आरिफ अकील साहब ने या उनके पुत्र आतिफ अकील जी ने पूरी करवाई? यहाँ पर तो पानी की बहुत समस्या थी, रोडों की समस्या थी, जो आतिफ अकील साहब ने, जो आरिफ अकील साहब के बेटे हैं, उन्होंने खुद सामने खड़े होकर काम करवाए हैं। बिल्कुल कोई ये नहीं कि किसी को लगवा दिया, और माशाल्लाह अमान भाई जो हैं उन्होंने भी बहुत साथ दिया है, और खानगांव वालों का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और हर समस्या के लिए वो पहले से पहले फ़ोन भी लगाए थे, तो रात के चाहे 12 बज रहा हो चाहे 1 बज रहा हो, फ़ौरन आके माशाल्लाह खड़े हो जाते हैं, और हम लोगों के लिए तो बहुत ख़ास है ये। जी जी भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आरिश अली है। जी, आरिश अली। आरिश अली। आरिश अली, अब जबकि विधानसभा चुनाव को 4.5 महीने का टाइम बचा है, तो ऐसी चर्चा है कि उत्तर विधानसभा से आरिफ अकील जी के पुत्र कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सामने होंगे, उनकी क्या संभावनाएं देखते हैं आप? उनकी काफ़ी संभावना है, क्योंकि उनके वालिद साहब ने भी यहाँ बहुत काम किया है, और वो यूथ हैं और यंग हैं, और यहाँ के लोगों की मसले समझते हैं जी। और जो युवा बच्चे, जो युवा लड़के हैं, उनकी वो प्रॉब्लम समझते हैं, उनकी जॉब को लेकर सही जो सारे हालात में वो खड़े रहते हैं उनके लिए जी। और खानगांव के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और अभी भी उन्होंने पानी की टंकी और जो रोड की मसले हैं ये हल किए हैं, और यहाँ के लोगों को खूब समझा है, तो यहाँ के लोग उनकी सपोर्ट में उनको समझेंगे उनको। मतलब कुल मिला के आपको उनसे उम्मीदें हैं? फुल उम्मीदें हैं, और फुल हम उनके भरोसे पे खड़े भी हैं, और उनके लिए खड़े भी हैं यहाँ पर हम, तो हमें लगता है कि भरोसे लिए काम। आपका शुभ नाम? सैयद शावेज़ अली। शावेज़ जी, जैसे कि हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, और इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से आतिफ अकील जी को अघोषित रूप से अभी से विधायक कहना शुरू कर दिया है, क्या आप इस चीज़ से सहमत हो? जी बिल्कुल सहमत। ऐसा क्यों? उनके काम अच्छे हैं वहाँ के। जी जी, मतलब ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि मतलब आतिफ अकील जी को टिकट मिल रहा है और वो यहाँ से विधायक चुन के आ रहे हैं? फाइनल इंशाल्लाह वही जीते। जी जी, हम लोग को यकीन भी है इस बात के ऊपर कि वो जीतेंगे इंशाल्लाह। और ऐसी कुछ बातें हैं कि कुछ विरोधी हैं, उनके विरोध में सक्रिय हैं? जी नहीं नहीं, ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ विरोधी हैं उनके विरोध में सक्रिय हैं, उनके विरोध में कुछ दम है? नहीं है, कोई दम नहीं। शुभ नाम? निजाम। निज़ाम भाई। निज़ाम भाई, अब जबकि 4.5 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में, और ऐसी चर्चाएं हैं कि आरिफ अकील साहब के बेटे आतिफ अकील जी कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं यहाँ से, तो आपको उनकी क्या संभावनाएं लगती हैं? की होने की या विधायक होने की या प्रत्याशी होने की? दोनों ही बताइए आप। प्रत्याशी होने की थोड़ी संभावनाएं लगती हैं जी। तो आरिफ अकील जी से क्या नाराजगी आपके अगर घोटाले होते हैं? कोई नाराजगी नहीं, आरिफ अकील बहुत अच्छा है। हाँ, तो अपन आरिफ अकील जी की बात कर रहे हैं। विधानसभा थोड़ी बनता है। मतलब आपका कहना है कि देखिए, हम असल में भी रिपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर विधानसभा को लेके कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, दे दिया मैंने आपको। आपकी हो सकती है नाराजगी केंद्र शासित सरकार से हो, बीजेपी से हो? किसी से नहीं नाराज, बहुत अच्छा काम है। आप तो ये बताइए, खानगांव क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य थे जो सिटिंग एमएलए आरिफ अकील साहब की तरफ से हुए? सभी कुछ हो गया, पानी मिल गया, बिजली मिल गई, रोड मिल गया, सब कुछ मिल गया, बढ़िया चल रहा है, फिर रहा है, रोड ना नारी सम्मान योजना नारी सम्मान योजना के डेली आ रहा है, भरने के लोग बन नहीं रहा, और क्या कर सकते हैं? ये हमारे साथ एक मतदाता थे जो थोड़े नाराज थे देश में वर्तमान प्रणाली को लेके, लेकिन जब इनका कहना है कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र को लेके ये सहमत हैं। हाँ, देश में कुछ वर्तमान कार्य प्रणाली है उसको लेके इनका तर्क लहजा है, लेकिन कुल मिला के जब हमने इनसे पॉइंट पे बात करी कि उत्तर विधानसभा में कैसा विधायक होना चाहिए, तो ये कहते हैं आतिफ अकील जी। हमने जब इनसे पूछा कि उनके पिताजी आरिफ अकील साहब के कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य हुए, तो इन्होंने विकास कार्य भी गिनाए। शुभ नाम? आमिर भी है। तो आमिर जी, आपके के जो सिटिंग एमएलए हैं आरिफ अकील साहब, अब ऐसा कहा जा रहा है कि 4.5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव में,
और उनके पुत्र आतिफ अकील की कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। क्या आप सहमत हैं उनकी संभावनाओं से? ऐसा क्यों, कारण मतलब क्या देखते हैं आप? काम अच्छा करा हमने जी काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। आरिफ नगर में भी करा है, खानूगांव में भी करा है जी और रोड वगैरह जी अपने सब बनाए, पानी का काम भी करवाया उन्होंने। उससे काम है, नर्मदा का काम भी उन्होंने आगे से आगे देखा। आपको खानूगांव में दिखते हैं वो? हाँ आते रहते हैं आते रहे, जी, देखते रहते हैं सारे काम वगैरह सारी चीज़ें। मतलब एक जैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, सजग, मिलनसार, अपने मतदाताओं की हर समस्या तक पहुंचता है, मतलब वो गुण आपको दिखते हैं उनमें? हाँ देखते हैं। अमन जी, जैसे कि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के विरोध में यहीं से एक पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो वो भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो कभी इस क्षेत्र के पार्षद रहे तो कुछ वोट काटेंगे या कि तो उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस को किस तरह का नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पार्षद चुनाव एक अलग चीज़ है और विधानसभा चुनाव एक अलग चीज़ है। पार्षद और विधानसभा चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बात रही कि नुकसान होगा, नुकसान तो खैर ये आप खुद सर्वे रिपोर्ट कर रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। और पूरे उत्तर भोपाल के लोग, पूर्व मंत्री हमारे वर्तमान विधायक जनाब आरिफ अकील साहब ने जो काम किया है पिछले 30 और 35 साल से, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनके जो बेटे हैं आतिफ अकील साहब, बड़े भाई, आने वाले वक्त में यही विधानसभा चुनाव में आपको दिखेगा ये चीज़ क्लियर कि बहुमत से सरकार भी कांग्रेस पार्टी की बन रही है और उत्तर विधानसभा से भारी मतों से हमारे बड़े भाई आतिफ अकील साहब विजय हो। और एक बात सबसे बड़ी ये है, आतिफ अकील साहब जो जनता के बीच में हर समय रहते हैं। आप खुद रात को उनको 3 बजे फ़ोन लगाइएगा, उनका 3 बजे रात को भी फ़ोन उठेगा, 4 बजे रात को भी फ़ोन उठेगा। और जब जिस काम के लिए आप बोलेंगे वो आपके लिए हाजिर रहेंगे। ये मैं नहीं, ये पूरी उत्तर विधानसभा की जनता जानती है, वार्ड क्रमांक 8 की जनता जानती है कि वार्ड क्रमांक 8 की अगर हम बात करें तो एक भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जो काम नहीं हुआ हो। तमाम यानी 100% काम वार्ड क्रमांक 8 और उत्तर विधानसभा के हो चुके हैं। ठीक, धन्यवाद। में ग्राउंड रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे हमें बाबा की वेश में एक वरिष्ठ मतदाता मिलते हैं और हमने सोचा ज़रा इनकी भी राय जान ली जाए। आपका शुभ नाम? सलीम मोहम्मद खान। मोहम्मद सलीम मोहम्मद खान साहब। सलीम मोहम्मद खान साहब, अब जब विधानसभा चुनाव में 4.5 पौने 5 महीने का समय बचा है, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस विधायक के पुत्र हैं आरिफ अकील साहब के, आतिफ अकील साहब सशक्त दावेदार हैं और वो जनता की अदालत में आ सकते हैं। तो आपको क्या लगती है उनकी संभावनाएं? संभावनाएं बहुत अच्छी है, सच्ची है, मान के और काबिलियत होएगा। हमारी दुआ है जी, फरियाती फकीरों की दुआ है, अल्लाह काबिलियत करे, दुआ कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक मतदाता हैं जो आतिफ अकील जी को आशीर्वाद देते देते भावुक हो जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पे हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट करी, इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने यहाँ पे खानूगांव क्षेत्र के मतदाताओं से बात करी। खानूगांव क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों में हम पहुँचे और हमने मतदाताओं से अलग अलग स्तर पर हमने बात करी मतदाताओं से। यहाँ खानूगांव क्षेत्र में मतदाताओं से बात करी और इन मतदाताओं ने जब हमने सवाल करा तो इन्होंने एक स्वर में वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आरिफ अकील जी के युवा बेटे आतिफ अकील को एक योग्य उम्मीदवार बताया और इन्होंने कॉन्फिडेंस भरे शैली में कहा कि आतिफ अकील को कांग्रेस टिकट देती है तो आतिफ अकील का जीतना निश्चित रूप से, शत प्रतिशत रूप से जीत रहे हैं। और जब हमने इनका कारण पूछा, हमने इनसे पूछा कि कहीं ये आपके दावों में उत्साह तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा उत्साह की बात नहीं है। आतिफ अकील जी बराबर यहाँ दिखते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं थी, हर समस्या का निवारण हुआ। कुल मिला के अगर हम बात करें खानूगांव क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ अकील जी के पुत्र आतिफ अकील जी को बढ़त मिल रही है और एक प्रकार से उनका दावा और सशक्त होता जा रहा है। हमारे लिए यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करी कैमरा पर्सन साथ सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गोहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।